पानगढ़ गई है। और नहीं है, राजकुमारी भी नहीं है। कन्याकुमारी पढ़ने सीधा। फिर जीटी भाई साहब हैं और अनीता बाकलीवाल है। मैं पढ़ लूं हिंदी में? एक मिनट, नंबर तो अनीता नंबर है, आप तो पढ़ चुके ना अभी, परसों बड़े दिन पढ़ा ना आपने, तो इसका नंबर है, उन्हें आने दीजिए ना। किताब खोल रही, किताब नहीं खुल पा रही है। अनीता बाकलीवाल हैं, जेटी भाई साहब नहीं है। सुमन सेठी हैदराबाद वाली नहीं है, सुमन सेठी नहीं है, नहीं है, दोनों में से नहीं है, नहीं है। और जेटी भाई साहब भी शायद नहीं है, अनीता बाकलीवाल भी नहीं है। मैंने भी हिंदी नहीं पढ़ी कभी से। हिंदी में आपने बहुत शुरू में एक बार पढ़ी है। तो, लेकिन चलो अभी हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है आपका। तो हिंदी का, हाँ हिंदी में काफी लोग हैं ना अभी, तो बहुत उसका तो संजना जी पढ़ने की। उसका तो बहुत सारे लोग हो गए, आज तक पढ़ चुके हैं ना। उषा जैन, कविता जैन, संतोष देवी जैन, मंजू सरावगी, शारदा छाबड़ा भी पढ़ चुकी हैं, अन्ना देवी पढ़ चुकी हैं, मंजू जैन दिल्ली पढ़ चुकी हैं, कुसुम जैन भी पढ़ चुकी है बेंगलोर। कुसुम जैन बेंगलोर वाले ने शायद नहीं पढ़ा, और बीना भी पढ़ चुकी है। सुमन सेठी हैदराबाद है, अंजना जी है, राजकुमारी जी गांधीधाम है, सरला पाटनी है। अब इनमें से कोई नहीं है तो मुझे बताओ। नहीं हो तो फिर आपको बेटी भाई साहब हैं, अनिता बाकलीवाल है। हिंदी में तो इतने लोग रह रहे हैं, फिर ऊपर से शुरू हो जाएगा। कोई नहीं है क्या? कोई नहीं तो फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं। दोबारे में से फिर अमराव देवी कोलकाता वाली हैं, अमरा भाभी हैं। हाँ हाँ। तो फिर आपसे शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 5-6 पहले रह गए हैं, हिंदी के हैं। मैं और पढ़ूं क्या? संस्कृत, एक मिनट, हाँ आपसे शुरू कर रहे हैं, आप पढ़िए। और संस्कृत का और बता दीजिए कि सुमन मैं पढ़ूं? सेठी हैदराबाद नहीं है, जेटी भाई साहब तक पढ़ चुके हैं, अनिता बाकलीवाल भी नहीं है। तो फिर उसके बाद में कौन शुरू होगा? फिर निशा जी संस्कृत आप पढ़ चुकी हैं, शर्मिला जी पढ़ चुकी हैं, संतोष देवी, कन्या मेरा भाई नंबर है, था। फिर मेरा नंबर है संस्कृत में। आप हिंदी में पढ़िए बराबर। पढ़ूं क्या? मैं पढ़ के किसका भाई? हाँ आप पढ़िए, आप पढ़िए। मैं पढ़ूं क्या? ये आपका ही तो नाम लिए हैं। 27वां पर पढ़ना है, हिंदी का शुरू करना है, और पहले से एक से पढ़ना है आपको। आवाज आवाज नहीं आ रही एकदम। नहीं आ रही है? 27वां पर पढ़ना है, हिंदी से पढ़ना है, और पहले से अक्षर पहले से ही पढ़ना है। पेज नंबर 15 है। अभी सब नाम तो लिखवा देती है, लेकिन आता कोई नहीं है, वो नाम लिखती नहीं है। 5-10 मिनट तो ऐसे खराब हो जाती हैं कि मैं आवाज पढ़ूं क्या देते हो। कृष्णा जी? हम उमराव जी, उमराव तो उनका उमरा भाभी नहीं पढ़ रही हैं, तो निशा जी को पढ़ लेंगे। निशा जी को काफी दिन हो गए पढ़ गए। निशा जी फिर आप पढ़िए हिंदी में। अभी को दे दें ललिता जी को पढ़ना। हाँ मैं पढ़ूं हिंदी? हाँ निशा जी फिर आप पढ़िए हिंदी में। ठीक है, शुरू से पढ़ना है ना, एक से? हाँ एक से पढ़ना है। हाँ। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जी। अथान अथान बांग्ला चरण नहीं वरना। क्या मंगलाचरण नहीं हुआ अभी? मैंने जब बोला तब तो नहीं हुआ। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधर्मोऽभीष्टं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर्दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशिमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्ति तर्कम करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेसां बच्चों सार्थम आसाद्य श्रीमत रविसेनाचार्य ने विरचित मिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी तो दिखाना हमको। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान पूजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पद्मांशु केसर प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल। महावीर भगवान की जय। शुरू करें। पढ़ू ललता भाई। जिनको वो बोल पढ़ने ही का नहीं थी, आपको पढ़ने के लिए बोला था हमने तो, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे थे। आप पढ़िए। अठानंतर भामंडल के वृतांत से आश्चर्यचकित हुए राजा सैनिक ने नूतन गणे से युक्त हो अर्थात थोड़ा धीरे धीरे, उन्हें थोड़ा धीरे धीरे नमस्कार कर पढ़िए, गौतम थोड़ा गंधर्व से धीरे-धीरे। पूछा कि थोड़ा धीरे धीरे भगवान पढ़िए, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। हाँ थोड़ा धीरे बहुत पढ़ो फास्ट तो पढ़ते हैं। हे भगवान, राजा जनक ने राम का ऐसा कौन सा महात्म्य देखा कि जिससे उसने राम के लिए बुद्धिपूर्वक अपनी कन्या देने का निश्चय किया। तदनंतर कल के आसन से जिनके दांतों की कांति धीमी हो गई थी, ऐसे गौतम गंधर्व चित्त को आच्छादित करने वाले वचन बोले। आह्लादित। उन्होंने कहा, हे राजन सुनो, संकलेशहीन कार्य को करने वाले रामचंद्र के लिए अत्यंत बुद्धिमान जनक ने जिस कारण अपनी कन्या देना निश्चित किया था, वह मैं कहता हूँ। विजात पर्वत के दक्षिण और कैलाश पर्वत के उत्तर की ओर बीच बीच में अंतर देकर बहुत से देश स्थित है। उस देशों में एक अर्धवर्वर नामक देश है जो असेमी जनों के द्वारा मान्य है, दूत जनों का जिसमें निवास है, तथा जो अत्यंत भयंकर मलेच्छ लोगों से व्याप्त है। उस देश में यमराज के नगर के समान एक मयूरमाल नाम का नगर है। उसमें आंतरंगतम नाम का राजा राज्य करता था। पूर्व से लेकर पश्चिम जीती गंगवार भैया बंद करिए अपना, जीती गंगवार भैया प्लीज बंद करिए अपना। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज। पश्चिम तक की लंबी भूमि में कपोत, शुक्र, काम्बोज, मक्कन आदि जितने हजारों मलेच्छ रहते थे, वे अनेक प्रकार के शस्त्र तथा नाना प्रकार के भीषण अस्त्रों से युक्त हो अपने सब साधनों के साथ प्रीतिपूर्वक अंतरंगतम राजा की उपासना करते थे, जिनका गमन बीच बीच में अत्यंत विवेक से होता था तथा जो दया से रहित थे। ऐसे वे मलेच्छ इन आर्य देशों को उजाड़ते हुए यहाँ आए। तदनंतर चिड़ियों के समान उपद्रव करने वाले वे मलेच्छ राजा जनक के देश को व्याप्त करने के लिए उद्यत हुए। राजा जनक ने शीघ्र ही अपने योद्धा अयोध्या भेजे। उन्होंने जाकर राजा दशरथ से
राजा दशरथ से अंतरंगतम के आने की खबर दी। उन्होंने कहा कि हे राजन, प्रजा वत्सल राजा जनक आप से कहते हैं कि समस्त पृथ्वी की उसने आज आज बहुत ही ब्रेक हो रही है। नष्ट भ्रष्टता करने के लिए उद्यत हुए हैं। जब राजा नष्ट हो रही है तब हम इसलिए विचार किए। इस दशा में हम मित्र जनों आपका भाभी नेट जा रहा है। नेट ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही है नेट ठीक क्लियर। नहीं है, आवाज नहीं आ रही इस है। दुख का आपका नेट ठीक नहीं आवाज है। नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज नेट नहीं ठीक आ रही नहीं है। है। आपका नेट ठीक विचार नहीं है। देखिए कि इस दशा में हम क्या करें अथवा किसकी शरण में जावे। हम मित्र जनों के साथ किस दुख का आश्रय लेकर रहें, अथवा नंदी कलिंद या विप्लागिरी इन पर्वतों का आश्रय ले, अथवा सब सेना के साथ निकुंजगिरी में जाकर शत्रु की वाती हुई भयंकर सेना को रोके, अथवा यह कठिन दिखता है हम अपना जीवन देकर भी उनका होगा भाई का चेहरा ही नहीं दिख रहा। तथा शावकों से व्याप्त इस विरल प्रजा की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए हे राजन, मैं आपसे कहता हूँ कि चूंकि आप भी पृथ्वी की रक्षा करते रहे, अतः यह राज्य आपका ही है और ये महाभाग आप भी जगत के स्वामी हैं। जितने सारी सत्पुरुष है वे भाव पूर्वक पूजा करते हैं। अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति से रहित पुराने धान आदि के द्वारा विधि पूर्वक 5 प्रकार के यज्ञ करते हैं। निर्गंथ मुनि मुक्ति शांति आदि गुणों से युक्त होकर ध्यान में तत्पर रहते हैं। तब मोक्ष का साधन भूत उत्तम तप तपते हैं। जिन मंदिर आदि स्थलों में कर्मों को नष्ट करने वाले इंद्र भगवान की बड़ी बड़ी भुजाएं तथा अभिषेक होते हैं, प्रजा की रक्षा रहने पर ही इन सब की रक्षा ही हो सकती है और इन सब की रक्षा होने पर ही इस लोक तथा परलोक में राजाओं के धर्म अर्थ काम रूप त्रिवक सिद्ध हो सकते हैं। बहुत बड़े खजाने का स्वामी होकर जो राजा प्रसन्नता से पृथ्वी की रक्षा करता है और पर चक्र के द्वारा अभिभूत होने पर कि जो विनाश को प्राप्त नहीं होता तथा हिंसा धर्म से रहित एवं यज्ञ आदि में दक्षिणा देने वाले लोगों की जो रक्षा करता है, उस राजा को भोग पुनः प्राप्त होते हैं। पृथ्वी तल पर मनुष्यों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष का अधिकार है, सो राजाओं के द्वारा सुरक्षित मनुष्यों को ये अधिकार प्राप्त होते हैं, अन्यथा किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। राजा के बाहुबली की छाया का लेकर है तथा जिस देश का आश्रय पाकर साधु जन तपस्या करते हैं, उन सब की रक्षा के कारण राज्य तप का 6वां भाग प्राप्त करता है। अथानंतर यह सब सुनकर राजा दशरथ शीघ्र ही राम को बुलाकर राज्य देने के लिए उद्यत हो गए। किंकरों ने प्रसन्न होकर बहुत भारी आनंद देने वाली भेरी बजाई। हाथी और घोड़ों से व्याकुल समस्त मंत्री लोग आ पहुंचे। तेजस्वीमान सूरवीर दल से भरे हुए स्वर्ण कलश लेकर तथा कमर कसकर आ गए, जिनके नुपुरों से सुंदर शब्द हो रहा था तथा जो उत्तमोत्तम वेश धारण कर रही थी, ऐसी स्त्रियां पिटारों में वस्त्र अलंकार लेकर आ गई। यह सब तैयारी देखकर राम ने पूछा कि ये क्या है। तब राजा दशरथ ने कहा कि हे पुत्र, तुम इस पृथ्वी का पालन करो
यहाँ ऐसा शत्रुदल आप प्रजा के हित की अच्छा से जाकर उसे जीतूंगा। तदनंतर कमलोलोचन राम ने राजा दशरथ से कहा, हे तात, स्थान में क्रोध क्यों करते हो? आप रण की इच्छा से जिनके सम्मुख जा रहे हैं, उन पशु रूप भाषाहीन दुष्ट मनुष्यों से क्या कार्य हो सकता है? चोरों के विरोध करने से उत्तम गजराज छोर को प्राप्त नहीं होते, वरना सूर्य पृथ्वी का जलाने के लिए तत्पर होता है। वहां जाने के लिए तो मुझे आज्ञा देना उचित है, तो दीजिए। ऐसा कहने पर हर्षित शरीर के धारी पिता ने राम का आलिंगन कर कहा कि हे पद्म, अभी तुम बालक हो, तुम्हारा शरीर सुकुमार है, नेत्र कमल के समान है, इसलिए हे बालक, तुम उन्हें किस तरह जीत सकोगे, इसका मुझे पता नहीं है। राम ने उत्तर दिया, तत्काल उत्पन्न हुई थोड़ी सी अग्नि बड़े विस्तृत वन को चला देती है, इसलिए बड़ों से क्या प्रयोजन है। बाल सूर्य अकेला ही घोर अंधकार को, नक्षत्र समूह की कांति को नष्ट कर देता है, इसलिए विभूति से क्या प्रयोजन है। क्या हुआ? आवाज बंद हो गई ना? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है। सबकी है। पिछले 5 मिनट में कुछ भी आवाज नहीं आई है। आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है भाई। आवाज नहीं आ रही दीदी। नहीं रहने दीजिए, जितना पढ़ी उतना रहने दीजिए, 45 के आसपास पढ़ लिया। नमस्कार बाहर कर चले गए, यहाँ तक चलेंगे, आगे आगे जो हिंदी पढ़ेंगे संस्कृत कर लीजिए। प्राप्त हुए निकल पड़े। सत्य भाग आदि करना जिनकी वृत्ति है, आपका बीच में रुक गया है, काफी रुक गया है बीच में आपका। इसके लिए जीवन का भी त्याग करने के लिए उत्साहित रहते हैं। 40 तक ही थोड़ा आवाज आया, उसके बाद तो आवाज आया नहीं। आवाज नहीं आ रहा, फिर बोल पड़े जा रही हूँ, रोक देते तो फिर मैं फिर कोशिश करती। उनसे भी तो नहीं किसी जब का। तक आदि नहीं दिक्कत है जीव आप परम रहने कष्ट दीजिए। पालन को उमरा भाभी आप रहने दीजिए, अब आपका नहीं नेट चल रहा, कोई बात नहीं, आपको 40 हो गए हैं, उसके बाद में हम संस्कृत ले लेते हैं, है ना? था। ठीक है ना उमरा भाभी? आपका चल नहीं रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं। भाभी जय जय, भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जय। सद्दो मगधा राजी पढ़ने वाला के ये लिए था। जब तक मगर जो है जैसे सुमन सेठी है, कोई भी तो नहीं संस्कृत पढ़ने वाला। सोनी ये आवाज सारे आवाज पढ़ेंगे। नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या लड़का भाई? अरे बाप, नहीं आ रही थी आपकी आवाज, एकदम नहीं आ रही थी। चलिए संस्कृत पढ़िए जिनको पढ़ना है। अरे भाई प्रणाम, बाकी सभी को जय जय। तत्तो मगधा राजेंद्र वृत्तांत विस्मित है, है ही नहीं कोई पढ़ने वाला, पढ़ रही हूँ। गणिना ये पढ़ लेंगे। नूतन प्रसिद्ध कोई है, भी नहीं है। किम पुनस्तस्य महात्म्य दृष्टम जनक भूगता रामस्य सब येन चौपट सात रहने दीजिए तस्मे जैसा है। तेन बुद्धिया निरूपता जैसा ततः कर तला शंक्ति द्विगुणी भूदंत बहा जगो गंधर्व वाक्यम चित प्रहलादना बहम
ऋणुराजं प्रक्ष्यामि हेलो रामशिखिलस्य कर्मणः यतः प्रकल्पा कन्या जनकेन सुबुद्धिना दक्षिणे विजार्दस्य कैलासे दृश्ययोत्रे अंतरेवत्यंत बहवः सन्ति देशा सहस्रः हम सब सुबह वाला एकदम मेंटेन होता है बरोरेषु निसंयम जैसे होता है निविक्त हम जनों लोग पढ़ते हैं को शाम वाले मल्लेच्छ लोक समाकुल है मयूरमाल नगरे कृतांत नगरोपमे अंतरंगतमो नामस्तर बर्बर चारिणाम पूर्वा पराय छोणियाम यावंतो मलेच्छ पढ़ता होता समूहः कपोत शुक्र कोई नहीं काम्बो बैठे मंकनाद्या खुद पढ़ना सहस्रस्य देखा गुप्ता बहुविद्ये सैन्यर्विषणे विविधा युधे अंतर आंतरंगोत्तमं प्रीत्या परिवार्येष साधनः आर्य नेता जनपदान प्रचंडांतर हंस प्रचंडांतर हंस है उद्वाश्यन्ते आजुमृति कारुण्य वर्जितः देशं चंडाजस्य ततो व्याप्तुं समुद्यतः सल्वा एव निशेष मुपल्लव विधायिनः जनकेन च साकेतानां साकातं युवानः प्रशिता द्रुतम् आंतरंगतमं प्राप्त चतुर्दशरथस्य ते विज्ञायपति देवस्वतां जनको वनवत्सलः ओलिंद पचक्रेण समाक्रांतं महितलम् आर्य देशा परिध्वस्ता मल्लेच्छिर्द्वासतं जगत् एक वर्णा प्रजा सर्वा पापः कर्तु समद्यताः प्रजासु विप्रनष्टासु जीवामः किं प्रयोजनः चिन्तत्येतामिति किं कुर्मो वजामो वा कमाश्यम् किं वा दुर्गम समाश्रित्य तिष्ठामः सुसहर्जना नन्दी कालिन्द भागान् वा गिरिं वा विपुलाहर्यम् अथवा सर्वसैन्येन निकुंज गिरिमाश्रिता समिद्धं समागच्छत है पर सैन्यं भयानकं साधु गोश्रावका कृणा प्रजामेतासु विलां सम्यक् संधारशीष मतस्य कृत्वा जीवं सुदुषहम् अतो बर्विमि राजं स्वाम यत्वया पाल्यते मही त्वं राज्यं महाभाग त्वमेवि जगत्पतिः एन्ते भावतः सन्तो यावान् श्रावकादयः पंचज्ञान विधानेन धैर्य विजय के महांतश्च पुरस्कारा यश्चिंत भवनादिषु विधीयन्ते भिषिकाश्च जिनानां क्षीण कर्मणां प्रजासु रक्षिता स्वेत् सर्व भवति रक्षितं ततश्च धर्म कामार्थः प्रेते च भूभृतं बहुकोशो नरेशो यः प्रीतः प्लालयति चितं प्रचक्राभिभूतश्च नावसादं समुष्णुतः हिंसा द्रम विहानानां यच्छतानां याग दक्षिणां भूते पालनं यस्य तस्य भोगा पुनर्भवः धर्मार्थ काम मोक्षा नाम धिकारा महितरे जनानां राजगुप्तानां जायन्ते तेन थैवतः नृभाववदच्छां समिश्रित्य सुखं प्रजा ध्यायन्त्यात्मान् भव्य ग्रास्थैवाश्रमिणो बुधा यस्य देशं सांस्कृत्य साधवा कुरुते तपः षष्ठमंसं लप्सतस्य लब्धे परिपालनात् अथैवमिति तत्सर्वमुपश्रुत्य नराधिपः दुर्तं रामं समाह्य राज्यं दातुं समुद्यतः मुदिते किंकरे भेरी घनानंदा समाहता आजगमुः सचिवः सर्वे गजवाजिषा महाकुलाः जाम्बू नदमयान् कुंभान् गृहीत्वा वारिपूरितान् बध्या परिक्रम सुरा माशमानः समागता चारुणुपुर निश्वाना दधाना वेशम रचितं वस्त्रालंकार माद्य पटलेश्वागतः स्त्रियः आटोपम मद्रशम दृष्टा किमिद्दिति सविदितं रामं दशरथमुच्यतः पाल्ये मां सुतछुतं रिपुचक्र मिहायातं यद्वे वैरी पिदुर्यं विजप्ये तदहं गत्वा प्रजानां हितकाम्यां ततो राजीव नयनो राघवो नृपमब्रवीत किमर्थं तात संभ्रमस्थापने प्रतिपद्यसे किं कार्ये पशुसंज्ञे स्त्रे
संभासु दुरात्माभि येषामुखी भावम प्रयासी रक्षा का लक्ष्य न खौरम विरोधेन चुम्बयन्ति बरबारणः न चापि तु दाहार्थ संहमति विमासु तत्र प्रयातु स्मकां पूज्यते यक्षासनम् इत्युक्ते हर्षतार्दशतम् परिष्वज्य पितार्वृतिं त्वं बालः सुकुमारः पदम पदम निवेक्षम कथम तां सहसे जेतुं न प्रत्यम्यहं भृगौ सो वचतः सद्य उत्पन्नो भ्रष्टमर्यो पावकः कथम दहति विस्तृणं महद्वि किं प्रयोजनम् बाल्य सूर्यस्तमो घोरम दुति वृक्ष गणस्य च एको नाशति क्षिप्रम किं प्रयोजनमहम् आता ज्योष्ठभास ठेवते फोन बराट काम दर्शनः विशाल पित्रोदरः ना आज के रात सुनो बधिये ये जने आज के दोस्त में हम चाहे लोग पुष्पदह 4 दिन आज देवी अरे आप म्यूट कर लीजिए ना अपरे शबरारे जो मिश्ना हाँ, जो- पाड़ी है आपके बिन दोस्त- जगह पूज स्कंधा असुर युद्धर पिता मैं कल के अष्टमी की रात 9 में है और 5 दिन आज गलती हो गया तो भाई हिंदी पढ़ू क्या वापस है? नहीं एक बार सुनिए आप जरा चुप रहिए अपना म्यूट कर लीजिए ना संस्कृत पढ़ रहे हैं ना आप म्यूट कर लीजिए ततः सदृष्टो रामंगो नपो दशरथः पुनः प्रमोदम परमं प्राप्तो विषादम च सभाष्टप्रको सत्वा त्यागादि व्रतिनां क्षत्रियाणां ये स्थितिः उत्सहन्ते प्रियातो यद्वि हातुमपि जीवितम् अथवा क्षेम प्राप्ते जन्तु यारुषि नाशते मरणं गहनं प्राप्तः परम यद्यपि जायते इति चिन्तन्ते तस्य कुमारो राम लक्ष्मणः पितुः पादावशीलं प्रणम्योपगतो बहिः ततः सर्वास्त्र कुशलो सर्वशास्त्र विशारदो सर्वलक्षण संपूर्णो सर्वस्य प्रिय दर्शनो चतुरं बलोपेतो सूर्य मानव विभूति संप्रयाते रथारूढ़ो दीप्तमानो स्वतेजसा पूर्वमेव तु निर्यातो जनके सौदान्वित है अंतरम योजने द्वे च सैन्यस्य तस्य च शत्रु शब्द मृशंतो जनकस्य महारथा विविशुमल मलक्ष संघातम मेघबंद ग्रहा प्रतश्च महाभीमः संग्रामो रोम हर्षण है व्रत प्रहर नाटो आर्य मलेच्छ बटाकुल है 50 हो गए हैं भाभी प्रणाम बाकी सभी को जय जैन अब हिंदी में जो पढ़ेंगे दूसरे पढ़ेंगे वो 40 से ले लेंगे 40 से 100 में बताती हूँ कौन पढ़ेगा वापस पढ़ू क्या हिंदी? रहने दीजिए ना आप जो आप पढ़ चुके हैं ना आप रहने दीजिए सरोज जैन सूरत में है कौन सरोज जैन सूरत है क्या सरोज जैन सूरत है शर्मिला भी नहीं है डॉक्टर मुन्नी है सरोज जैन सूरत डॉक्टर मुन्नी शर्मिला बेंद्रा सरोज पांडे मैं हूँ सरोज पांडे हूँ। हैं पढ़ू आप सरोज पांडे हैं सरोज सरोज पांडे हाँ पांडा सराजी दोनों ही होता है। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। सरोज पांडे हाँ। हाँ हाँ तुम पढ़ो सरोज 41 से पढ़ो 41 से 100 तक पढ़ो सरोज पांडे हाँ हाँ पढ़ रही शुरू कर रही हूँ पढ़ रही हूँ। सबको जय जिनेन्द्र। बाल सूर्य अकेला ही घोर अंधकार को तथा नक्षत्र समूह की कांति को नष्ट कर देता है। इसीलिए विभूति से क्या आपका भी नेट ठीक नहीं है या तो अपनी वीडियो बंद करो आपका नेट ठीक नहीं चल रहा है आप अपनी वीडियो बंद कर दीजिए सरोज जी अपनी वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज ये कहाँ से पढ़ रही है ये? 41 पढ़ रही हूँ।
41 से लेंगे तो 23 पर। तदन जिनका शरीर रोमांचित होगा, जैसे नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही, टूटी टूटी आ रही है सरोज। राजा को 10 ब्रह्म प्रमोद और विषाद को प्राप्त हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ हाँ? में नहीं। नहीं आ रहा है, वो पहले का भी 40 समझ में नहीं क्या आई। करूं फिर? वापस से पहले एक से पढ़वाइए ना लज्जा दीदी। और हाँ, कोई पहले का चीज़- 40 कुछ समझ में नहीं आया। रोज छोड़ दो, तुम्हारी आवाज कट रही है। इसके बाद किसका नंबर है त्रिशला जी? एकदम आवाज नहीं आ रही सरोज। सरोज आवाज नहीं आ रही है। सरोज रहने दो, एकदम नहीं आवाज आ रही है। प्रभा देवी पांडे का है। प्रभा देवी पांडे। अच्छा ठीक है। दीदी मेरा गला ठीक नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। आप अच्छा, उसके बाद में फिर हेमा जैन का है। हाँ मैं हूँ, मैं पढ़ और दूंगी। हेमा जैन के बाद में फिर निशा जैन का है। निशा जैन कल पढ़ेंगी। 1-2 दिन में गला ठीक होने से पढ़ लूंगी। मैं पढ़ कल दूंगी। फिर कल निशा जैन का है। हेमा जी पढ़िए आप। हाँ मैं पढ़ती हूँ। बाल सूर्य अकेला ही घोर अंधकार को तथा नक्षत्र समूह को कांति को नष्ट कर देता है, इसीलिए विभूति से क्या प्रयोजन है। तदनंतर जिनका शरीर आप रोमांचित कहाँ हो, से पढ़ रही है? कहाँ से पढ़ रही हैं आप? 40 से ना। हाँ चलिए। ठीक ठीक है क्या? तदंतर जिनका ठीक है। शरीर रोमांचित हो रहा था, ऐसा राजा दशरथ पुनः परम प्रमोद और विषाद को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। सत्व सत्व त्याग आदि करना जिनकी वृत्ति है, ऐसे क्षत्रियों का यही स्वभाव है कि वे युद्ध में प्रस्थान करने के लिए अथवा जीवन का भी त्याग करने के लिए सदा उत्साहित रहते हैं। उन्होंने विचार किया कि जब तक आयु क्षीण नहीं होती है, तब तक ये जीव परम कष्ट को पाकर भी मरण को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार राजा दशरथ विचार ही करते रहे और राम लक्ष्मण दोनों कुमार उनके चरण कमल को नमस्कार कर बाहर चले गए। तदनंतर जो सर्व शस्त्र चलाने में कुशल थे, सर्व शास्त्रों में निपुण थे, सर्व लक्षणों से परिपूर्ण थे, जिनका दर्शन सबके लिए प्रिय था, जो चतुरंग सेना से सहित थे, विभूतियों से परिपूर्ण थे तथा आत्म तेज से दीप्तमान हो रहे थे, ऐसे दोनों कुमार रथ पर आरूढ़ होकर चले। राजा जनक अपने भाइयों के साथ पहले ही निकल पड़ा था। जनक और शत्रु सेना के बीच में 2 योजन का ही अंतर रह गया था। जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह मेघ समूह के बीच में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार राजा जनक के महारथी योद्धा शत्रु के शब्द को सहन नहीं करते हुए मलेच्छ समूह के भीतर प्रविष्ट हो गए। दोनों ही सेनाओं के बीच, जिसमें बड़े बड़े शस्त्रों का विस्तार फैला हुआ था और जो आर्य तथा मलेच्छ योद्धाओं से व्याप्त था, ऐसा रोम हर्षित करने वाला महाभयंकर युद्ध हुआ। राजा जनक ने देखा कि भाई कनक संकट में पड़ गया है, तब उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर दुर्वार हाथियों की घटा को प्रेरित कर आगे बढ़ाया। मलेच्छों की सेना बहुत बड़ी तथा भयंकर थी, इसीलिए उसने बार बार भंग होने पर भी राजा जनक को सब दिशाओं में घेर लिया। इसी बीच में सुंदर नेत्रों को धारण करने वाले राम लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने शत्रु की अपार तथा भयंकर सेना देखी। राम के सफेद छत्र को देखकर शत्रु की सेना इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट हो गई कि जिस प्रकार की अंधकार की संतति पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। वाणों के समूह से जिसका कवच टूट गया था, ऐसे जनक को राम ने उसी तरह आश्वासन दिया, धैर्य बंधाया, जिस प्रकार की जगत के प्राण स्वरूप धर्म द्वारा दुखी प्राणी को आश्वासन दिया जाता है। संतति माने क्या होता है? दुख। अंधकार की संतति पूर्णिमा का समान, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर नष्ट भ्रष्ट हो गई।
जैसे संतति पुत्र, हाँ संतति हाँ संतति कहते हैं ना, जैसे आपके दादा ससुर का नाम लिया जाए कि उनकी संतति चल रही है ना, उनका कुल चल रहा, वो हुए, फिर उनके बेटे हुए, उनके बेटे से उनके बेटे हुए, उनके बेटे से आपके हस्बैंड हुए, फिर वंश। आपसे आपका लड़का हुआ, इसको संतति कहते हैं, कुल परंपरा चलना। ठीक। रामचंद्र चंचल घोड़ों तो से यहाँ पर जूझते क्या हुए कह रहे हैं, जिस पर अंधकार की संतति, मतलब इतना था अंधकार की खत्म ही नहीं हो रहा था। संतति वही होती ना जो बीच में टूटे नहीं। तो अंधकार की संतति जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा को देख के नष्ट भ्रष्ट हो जाती, संतति उसकी टूट जाती है। लगातार अंधकार अंधकार था, पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हुआ, अंधकार खत्म हो गया। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। रामचंद्र चंचल घोड़ों से जूझते आंटी, हुए इसका रथ पर मतलब कौन हुआ? मतलब अंधकार संतति माने वो परिवार, मतलब जो परंपरा जो है। अंधकार तो शत्रु हुआ, और चंद्रमा रामचंद्र जी हुए यहाँ पर। अच्छा ठीक है। रामचंद्र चंचल घोड़ों से जूते हुए रथ पर सवार थे। उनका शरीर थे। वे एक हाथ में लंबा धनुष और दूसरे हाथ में बाण लिए हुए थे। उनकी ध्वजा में सिंह का चिन्ह था। सिर पर विशाल छत्र फिर रहा था तथा उनका मन पृथ्वी के समान धीर था। जिनके साथ अनेक सुभट थे। ऐसे लोक वत्सल राम लीला पूर्वक विशाल सेना के बीच प्रवेश करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो किरणों से सहित सूर्य ही हो। प्रसन्नता से भरे राम ने जनक और कनक दोनों भाइयों की विधि पूर्वक रक्षा कर शत्रु सेना को उस तरह नष्ट कर दिया जिस प्रकार की हाथी केला के वन को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार वायु से प्रेरित मेघ समुद्र पर जल वर्षा करता है, उसी प्रकार लक्ष्मण ने शत्रु दल पर कान तक खींचे हुए बाण बरसाए। वह अत्यंत क्षीण चक्र, शक्ति, कनक, शूल, कक्रच और वज्रदंड आदि शस्त्रों की खूब वर्षा कर रहा था। जिस प्रकार पड़ते हुए कुल्हाड़ों से वृक्ष कट जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण की भुजा से छूटकर जहां तहां पड़ते हुए पूर्वोक्त शस्त्रों से मलेच्छों के शरीर कट रहे थे। मलेच्छों की इस सेना में बाणों से कितने ही योद्धाओं का वक्षस्थल छिन्न भिन्न हो गया था और हजारों योद्धा भुजा तथा गर्दन कट जाने से नीचे गिर गए थे। यद्यपि लोक के शत्रुओं की वह सेना लक्ष्मण से परांगमुख हो गई थी, तो भी वह उनके पीछे दौड़ता ही गया, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे लक्ष्मण रूपी मृगराज को देखकर मलेच्छ रूपी तेंदुए सब ओर से क्षोभ को प्राप्त हो गए। उस समय वे मलेच्छ बड़े भारी पराण मुख हो गई, मैंने पराण मुख हो गई थी। कहाँ पर है? 64 में। 64 में। यद्यपि लोक के शत्रुओं की वह सेना लक्ष्मण से परांगमुख हो गई थी, तो भी वह उसके मतलब उल्टी सेना ना परांगमुख में उल्टी हो गई थी, यानी भागने लगी थी, फिर भी लक्ष्मण उसके पीछे दौड़ते रहे। उस समय वे मलेच्छ बड़े भारी आवाजों के शब्द से भयंकर शब्द कर रहे थे। धनुष, कृपाण तथा चक्र आदि शस्त्र बहुलता से लिए थे और झुंड के झुंड बनाकर पंक्ति रूप से खड़े थे। कितने ही मलेच्छ लाल वस्त्र का साफा बांधे हुए थे, कोई छुरी हाथ में लिए थे और नाना रंग के शरीर धारण कर रहे थे। कोई मसले हुए अंजन के समान काले थे, कोई सूखे पत्तों के समान कांति वाले थे, कोई कीचड़ के समान थे, कोई लाल रंग के थे। अधिकतर वे कटी सूत्र में मणि बांधे हुए थे, पत्तों के वस्त्र पहने हुए थे, नाना धातुओं से उनके शरीर लिप्त थे, फूल की मंजरियों से उन्होंने सेहरा बना रखा था। कोड़ियों के समान उनके दांत थे, बड़े मटका के समान उनके पेट थे और सेना के बीच वे फूले हुए 65 में तेंदुए सब ओर से शोभ को प्राप्त हो गए। तेंदुए माने 65
जिसे कोई रोक नहीं सकता था, ऐसे लक्ष्मण रूपी मृगराज को देखकर मल्लेच्छ रूपी तेंदुआ नहीं होता है क्या? क्या छे? तेंदुआ, तेंदुआ जानवर होता है ना? नहीं जानती हूँ तेंदुए मैंने। हाँ, बाघ तेंदुआ बाघ को बोलते हैं तेंदुआ, बाघ को। बाघ की एक प्रजाति होती है, बाघ को नहीं बोलते हैं। बाघ की एक प्रजाति तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। बाघ उतना तेज नहीं दौड़ता, तेंदुआ तेज बहुत दौड़ता है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि चीता लक्ष्मण चीता चीता बोलते हैं वो। बोलते हैं उसको, चीता बोलते हैं। लक्ष्मण रूपी मृगराज को देख करके मलेच्छ रूपी तेंदुए सब ओर से क्षोभ को प्राप्त हो गया। अब मृगराज आ गया है ना, मृगराज आ गया तो मृगराज को देख के तेंदुए सब तो इधर उधर ही बिखर जाएंगे ना। तो वही वो उपमा दे रहे हैं, लक्ष्मण को तो मृगराज बता रहे हैं और मलेच्छ को तेंदुआ बता रहे हैं, मलेच्छों को। वे फूले हुए कुटज वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे, जिनके हाथों में भयंकर शस्त्र थे और जिनकी जांघें भुजाएं और स्कंद अत्यंत स्थूल थे। ऐसे कितने ही मलेच्छ गर्वीले असुरों के समान जान पड़ते थे। वे अत्यंत निर्दय थे, पशुओं का मांस खाने वाले थे, मूढ़ थे, पापी थे और सहसा अर्थात बिना विचार किए काम करने वाले थे। वराह, महिष, व्याघ्र, वृक्र और कंक आदि के चिन्ह उनको पताकों में थे। उनके सामंत भी अत्यंत भयंकर थे तथा नाना प्रकार के वाहन, चद्दर और छत्र आदि से सहित थे। नाना युद्धों में जिन्होंने अंधकार उत्पन्न किया था, जो समुद्र की लहरों से समान प्रचंड थे और नाना प्रकार का भयंकर शब्द कर रहे थे, ऐसे महावेगशाली पैदल योद्धा उनके साथ थे। अपने सामंत रूपी वायु से प्रेरित होने के कारण जिनका वेग बढ़ रहा था, ऐसे उन क्षोभ को प्राप्त हुए मलेच्छ रूपी मेघों ने लक्ष्मण रूपी पर्वत को घेर लिया। जिस प्रकार बैलों के समूह को नष्ट करने के लिए महावेगशाली हाथी दौड़ता है, उसी प्रकार उन सब को नष्ट करने के लिए उद्यत लक्ष्मण दौड़ा। लक्ष्मण के दौड़ते ही उनमें भगदड़ मच गई, जिससे वे अपने ही लोगों से कुचले जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा भय से जिनका शरीर खंडित हो रहे थे, ऐसे अनेक योद्धा इधर उधर भाग गए। तदनंतर अंतरंगतम राजा सेना को रोकता हुआ सब सेना के साथ लक्ष्मण के सम्मुख खड़ा हुआ। उसने आते ही भयंकर युद्ध किया और निरंतर बरसते हुए बाणों से लक्ष्मण का धनुष तोड़ डाला। लक्ष्मण जब तक तलवार उठाता है, तब तक उसने उसे रथ रहित कर दिया, अर्थात उसका रथ तोड़ डाला। ये देख राम ने वायु के समान वेग वाला अपना रथ आगे बढ़ाया। लक्ष्मण के लिए शीघ्र ही दूसरा रथ लाया गया और जिस प्रकार अग्निवन को जलाती है, उसी प्रकार राम ने शत्रु की सेना को जला दिया। उन्होंने कितने ही लोगों को बाणों से समूह से छेद डाला, कितने ही लोगों को कनक और तोमर नामक शस्त्रों से काट डाला तथा जिनके होठ टेढ़े हो रहे थे, ऐसे कितने ही लोगों ने शीर चक्र रत्न से नीचे गिरा दिया। टूटे फूटे चमर, छत्र, ध्वजा और धनुषों से व्याप्त मलक्षों की वह सेना भयभीत होकर इच्छानुसार नष्ट हो गई, इधर उधर भाग गई। जिस प्रकार साधु कसायों को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार क्लेश रहित कार्य करने वाले राम ने निमेष मात्रा में ही समस्त मलेच्छों को नष्ट कर दिया। जो मलेच्छ राजा समुद्र के समान अपार सेना के साथ आया था, वह भयभीत होकर केवल 10 घोड़ों के साथ बाहर निकला था। इस विमुख नपुंसकों की मारने से क्या प्रयोजन है, ऐसा विचार कर कृतकृत्य राम लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक युद्ध से लौट गए। भय से घबराए मलेच्छ विजय की इच्छा छोड़ संधि कर सद्य और विंध्य पर्वतों पर रहने लगे। जिस प्रकार सांप गरुड़ से भयभीत रहते हैं, उसी प्रकार मलेच्छ भी राम से भयभीत रहने लगे। वे कंदमूल, फल आदि खाकर अपना निर्वाह करने लगे तथा उन्होंने सब तृष्णा छोड़ दी। तदंतर युद्ध में जिनका शरीर शांत रहा था, ऐसे सानुज अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम, सानुज अर्थात छोटे भाई कनक सहित हर्षित
जनक को छोड़कर जनक अर्थात पिता के सन्मुख चले गए। तदंतर जिसे परम आनंद उत्पन्न हुआ था कि जिसका मन आश्चर्य से विस्मित हो रहा था, ऐसी समस्त प्रजा आनंद से क्रीड़ा करने लगी और समस्त पृथ्वी के कृतयुग के समान वैभव से सुशोभित होने लगी। जिस प्रकार हिम के आवरण से रहित नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार धर्म अर्थ काम में आसक्त पुरुषों से संसार सुशोभित होता है। गौतम स्वामी श्रेणी से कहते हैं कि हे राजन, राजा जनक ने इसी महात्म्य से प्रसन्न होकर अपनी लोक सुंदरी पुत्री जानकी राम के लिए देना निश्चित की थी। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। हे श्रेणी, यह निश्चित बात है कि मनुष्यों का अपना किया कर्म ही उत्तम पुरुषों के साथ संयोग अथवा वियोग होने में कारण भाव को प्राप्त होता है। परम प्रताप को प्राप्त भाग्यशाली एवं असाधारण गुणों से युक्त महात्मा रामचंद्र समस्त संसार में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जिस प्रकार की किरणों से युक्त सूर्य सुशोभित होता है। इस प्रकार आर नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य द्वारा कथित पद्मचरित में मलेच्छों के पराजय का वर्णन करने वाला 27वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। ये इसमें और पढ़ना नहीं है, 4 लाइन ऊपर की दीदी पढ़ेंगे ना। अभी तो संस्कृत रह गया ना। हाँ संस्कृत है अभी। संस्कृत रह गया ना। अच्छा, हाँ हाँ। कौन पढ़ेंगे, समय तो कम है, कौन पढ़ेंगे? मेरे बाद में शर्मिला जी का नंबर तो वो भी नहीं आई है। संतोष देवी सूरत का नंबर है, वो है क्या? ना नहीं है वो अभी। मंजू वो पाटनी तो नहीं कई है। दिनों से लोग आई नहीं। हाँ, मंजू पाटनी भी नहीं है ना ना। हाँ, कुसुम चूरी वाल है। कुसुम चूरी वाल भी शायद नहीं है ना। सरला पाटनी भी शायद नहीं है। 750 और मंजू दिल्ली ना। मैं हूँ 750 हो। कौन? मैं हूँ आप कुसुम कौन? चूड़ीवाल। अच्छा, कुसुम चूरी वाल हैं आप। हाँ, तो 6वां नंबर कुसुम चूरी वाल का है। अब आप देख लीजिए। पढ़ू मैं? भाभी से 60 श्लोक पूछ पढ़ने काफी टाइम लग जाएगा। भाभी से पूछ लीजिए। हाँ पेपर भी आएगा दीदी। 60 श्लोक पढ़ने काफी टाइम लग जाएगा। हाँ वही कह रहे ना कि आज रहने दीजिए, क्योंकि समय लग गया ना। पहले नाम पुकारने में समय 10 मिनट चला गया था। हाँ रहने दीजिए, आज आज पेपर भी है ना। हाँ। आज पेपर भी है। हाँ, परसों ले लेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता आदमी, पेपर रहता तो थोड़ा तो दिमाग में। ठीक है, जिनवानी स्तुति करें। ठीक है दीदी। जिनवानी स्तुति में कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। प्रणाम दीदी। हाँ करिए। महुरम विशदम पिय गंभीरम हृदयरम मिदम सिरि चिन्हवाणि अनेकंतमयमयम निरुपमं समम श्री चिन्हवाणि जिन संवकादो निस्सरिदम भव्यचित्तहरम श्री चिन्हवाणि वारस्यंगे संयुतम लोय पुंजम श्री चिन्हवाणि कंठादिवचो कारण रहितम रोय हरम श्री चिन्हवाणि जग मंगलम जग कल्याणी प्रणमामि सया श्री चिन्हवाणि प्रणमामि सया श्री जिणवाणी। जिणवाणी माता की जय। जवानी के ज्ञान से लोकालोक सोवानी हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे
देव भजो अरहंत को, गुरु से वो नित्यंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का नमोकार।